हेलो दोस्तों, तो आज मेरे इस चैनल पर 16 कॉपीराइट ब्लॉक्स आ चुके हैं और आप लोगों को तो मालूम ही होगा कि YouTube का कुछ अता पता नहीं चलता कि कब वो चाहे और मेरा चैनल डिलीट कर दे। अगर ऐसा हो गया तो मेरी इन सारी सीरीज की स्टोरी आधे में ही रुक जाएगी, जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहता। तो इसलिए मैंने अपना सेकंड चैनल बना लिया है। मेरा सेकंड चैनल जिसका नाम नरेटर अली है, अब से मैं किंग्समून के सारे एपिसोड उसी पर अपलोड किया करूंगा। और इसके अलावा आप लोगों के लिए अच्छी खबर यह है कि मेरे एग्जाम्स खत्म हो चुके हैं, तो इसलिए मैंने आज आप लोगों के लिए किंग्समून के 3 एपिसोड बनाए हैं, एपिसोड 28, 29 एंड 30। यानी कि जब तक आप लोग इसका एपिसोड 28 यहाँ पर देख रहे होंगे, तब तक मैंने इसका एपिसोड 29 और 30 अपने सेकंड चैनल पर अपलोड कर दिया होगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में भी अवेलेबल है। तो आप लोग उस लिंक पर वो दोनों एपिसोड जाकर एंजॉय कर लेना और याद से उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे से किंग्समून के सारे एपिसोड उसी चैनल पर आएंगे। और इसके साथ साथ कुछ न्यू सीरीज भी उस चैनल पर आने वाली है, जो कि दिखने में काफी ज्यादा अमेजिंग लग रही है। तो अगर आप लोग उन अमेजिंग वीडियोस को मिस नहीं करना चाहते, तो याद से उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि आप लोगों को न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। चलो बस इतना ही, अब और बिना टाइम जाया कि आज के एक्सप्लेनेशन वीडियो को शुरू करते हैं। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि विजोंग ने बहुत सारे मोए स्कूल के सोल्जर्स को अपना बंदी बना लिया था, जिसके साथ ही वो मास्टर बैन से कहता है कि अगर तुम लोग उसी इनर सेक्टम से बाहर नहीं आए तो मैं हर घंटे इनमें से एक एक वॉरियर को मारता चला जाऊंगा। लेकिन ये लोग भी ये बात अच्छे से जानते थे कि अगर एक बार हम इस इनर सेक्टम से बाहर चले गए तो हम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। जबकि दूसरी तरफ इन लोगों को अपनी मशीनरी से ये बात भी मालूम हो चुकी थी कि मिस रोंग तीनों बच्चों के साथ फॉरबिडन लैंड में इंटर हो चुकी है। और एपिसोड के लास्ट में हमने देखा कि शायू अपनी ताकत की मदद से इन लोगों को फर्स्ट ट्रैप पार करवाने में मदद कर देता है, जिसके बाद ये लोग सेकंड ट्रैप तक पहुंच गए थे। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड फॉरबिडन लैंड के उसी ट्रैप से शुरू होता है, जहां ये लोग मिलकर उसी सेकंड ट्रैप तक पहुंच गए थे। उस सेकंड ट्रैप का नाम एप स्विंग था, जिसको सिर्फ वही बंदा पार कर सकता है जिसकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी काफी ज्यादा हो और वो जंपिंग करने में काफी ज्यादा अच्छा हो। यहाँ टिएनमिंग और यूवी देखती है कि वो खाई तो काफी ज्यादा गहरी थी, जबकि शायू उसे देखकर काफी ज्यादा घबराया हुआ लग रहा था। यहाँ दूसरी तरफ मास्टर बैन भी ये बात जानते थे कि वो बच्चे सेकंड ट्रैप तक पहुंच चुके हैं, जिसे सिर्फ वही पार कर सकता है जिसकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी काफी ज्यादा हो। और उन्हें शायू से काफी ज्यादा उम्मीदें भी थी, क्योंकि उनके हिसाब से शायू इस ट्रैप को बहुत आसानी के साथ पार कर लेगा। लेकिन तभी शायू के अंकल मास्टर बैन को बताते हैं कि ये ट्रैप शायू के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं, क्योंकि उसे ऊंचाई से डर लगता है। जबकि हम यहाँ पर शायू को देखते हैं, जो कि उस खाई की गहराई देखकर वहां से पीछे हट गया था। ये देखकर टिएनमिंग उससे सवाल करता है कि तुम्हें क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? जिस पर शायू अपना डर छुपाते हुए कहता है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी फिक्र मत करो। यहाँ टिएनमिंग और यूवी उस ट्रैप को अच्छे से देखने के बाद समझ चुके थे कि हम में से किसी एक को इस पोल्स की मदद से जंप करते हुए इस ट्रैप को पार करना होगा, ताकि वो उस पार लगे हुए लीवर को खींचकर यहाँ की ब्रिज को एक्टिवेट कर सके। इसके बाद यूवी वहाँ पर पड़ी हुई रस्सियों की तरह कुछ जड़ों को उठा लेती है। इस पर वो बताती है कि हम में से जो भी इस ट्रैप को पार करेगा, हम उसे इस जड़ों से बांध देंगे, ताकि अगर उसका हाथ स्लिप हो जाए तो हम उसे खींचकर ऊपर ला सके। टिएनमिंग को उसका प्लान काफी ज्यादा अच्छा लगता है, जबकि दूसरी तरफ शायू को इस खाई से काफी ज्यादा डर लग रहा था। टिएनमिंग सोचता है कि पता नहीं ये शायू को अचानक से क्या हो गया, ये पता नहीं क्यों इतनी अजीब तरह से बिहेव कर रहा है। इसलिए वो यूवी से कहता है कि कोई बात नहीं, इस ट्रैप को मैं पार कर लूंगा, तुम बस इस जड़ों को मेरे साथ बांध दो। उसकी ये बात सुनकर यूवी कहती है कि हम सब में से पावरफुल शायू है, तो अगर शायू ही इस ट्रैप को पार करे तो ये ज्यादा अच्छा होगा। लेकिन हम देखते हैं कि शायू डर की वजह से काफी ज्यादा नर्वस हो चुका था, जिस पर टिएनमिंग कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं भी काफी ज्यादा पावरफुल हूँ, मुझे खुद पर पूरा यकीन है कि मैं इस ट्रैप को बड़ी आसानी के साथ पार कर लूंगा। अब यहाँ यूवी के पास और कोई रास्ता नहीं बचता, तो इसलिए वो कहती है कि ठीक है, टिएनमिंग इस ट्रैप को पार करेगा, जबकि मैं और शायू इस रस्सी को कस कर पकड़ेंगे ताकि तुम कहीं गिर ना जाओ। और ये लोग अपने इसी प्लान पर अमल करना शुरू कर देते हैं, जहां इन लोगों ने टिएनमिंग को उसी रस्सियों से बांध दिया था, जबकि शायू बहुत पीछे दूर खड़ा होकर उस रस्सी को पकड़ लेता है, ताकि वो टिएनमिंग को नीचे गिरने से बचा सके। अब टिएनमिंग ने उन पोल्स पर जंप करना शुरू कर दिया था, जिसके साथ ही साथ वो धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा था। टिएनमिंग इनको आवाज लगाते हुए कहता है कि ये रस्सी छोटी पड़ रही है, तुम लोगों को थोड़ा सा आगे आना होगा, ताकि मैं आसानी के साथ जंप कर सकूं। उसकी ये बात सुनकर यूवी थोड़ी सी आगे हो गई थी, जबकि वो शायू को भी थोड़ा आगे आने के लिए कहती है, लेकिन शायू आगे आने से बहुत ज्यादा डर रहा था, तो इसीलिए रस्सी ज्यादा ना होने की वजह से टिएनमिंग को भी जंप्स करने में काफी ज्यादा मुश्किल हो रही थी। इन्हीं मुश्किलात की वजह से हम देखते हैं कि टिएनमिंग का हाथ छूट गया था और वो बड़ी तेजी के साथ नीचे जाने लगता है, जिसके साथ साथ ये दोनों भी नीचे की तरफ घसीटते जा रहे थे। शायू उस रस्सी को कसकर पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन अभी भी वो अपने डर से बाहर नहीं निकल पा रहा था। और इसी वजह से
अचानक वो रस्सी इसके हाथ से छूट जाती है, जिसकी वजह से टियानमिंग और यूवी बड़ी तेजी के साथ नीचे जा रहे थे। शायू डर के मारे बहुत बुरी तरह से कांप रहा होता है, जबकि वक्त पूरी तरह से थम चुका था। उसकी आंखों के सामने उसके बचपन के वही विजन्स आने लगते हैं, जिसकी वजह से उसे ऊंचाई से डर लगता है। अभी अचानक वो खुद से कहता है कि एक बार मैं जो खो चुका हूँ वो मैं दोबारा खोने नहीं दूंगा। जिसके साथ ही शायू ने बड़ी तेजी के साथ मूव करते हुए उस रस्सी को एंड से पकड़ लिया था। यहाँ यूवी और टियानमिंग काफी ज्यादा डर गए थे, जिस पर शायू उनसे कहता है कि मुझे माफ कर देना, पता नहीं मुझे क्या हो गया था। यूवी उसे दिलासा देते हुए कहती है कि मुझे तुम पर पूरा यकीन है कि तुम हमें बचा लोगे। इसकी वजह से शायू के अंदर दोबारा से हिम्मत जाग जाती है और वो कहता है कि हाँ, मैं तुम लोगों को कुछ भी होने नहीं दूंगा क्योंकि तुम लोग मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हो। और ये कहते हुए उसने दोबारा से इन लोगों को ऊपर की तरफ खींचना शुरू कर दिया था। अब हम देखते हैं कि शायू इन लोगों को ऊपर ले आया था, जिसके बाद एक नई स्पिरिट के साथ वो लोग दोबारा से कोशिश करना शुरू कर देते हैं। इस बार इन तीनों की हिम्मत काफी ज्यादा थी, लेकिन इसके बावजूद भी वो रस्सी पीठ से कम पड़ जाती है, जिसकी वजह से टियानमिंग का जंप्स करना मुश्किल होता जा रहा था। अब टियानमिंग एक पुल पर बैठकर अपने दोस्तों को देखते हुए गहरी सांस लेकर सोचता है कि मुझे ये करना ही होगा, मुझे अपने दोस्तों की खातिर ये करना ही होगा। जिसके साथ ही वो अपने साथ लगी हुई रस्सी को खोलकर सामने वाले पोल की तरफ जंप लगा देता है। यूवी और शायू ये देखकर काफी ज्यादा डर गए थे, लेकिन पता नहीं वहाँ टियानमिंग को क्या हो गया था। ऐसा लग रहा था कि वो टियानमिंग नहीं कोई और है, जो इतनी ज्यादा बेहतरीन और फ्लेक्सिबल तरीके से मूव कर रहा था। टियानमिंग को यूं जंप्स मारते हुए देखकर शायू और यूवी को तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं आता, पर टियानमिंग फुल कॉन्फिडेंस में आखिरकार उस स्टेप को पार कर लेता है। लेकिन कहते हैं ना कि जोश में होश नहीं खोना चाहिए। यहाँ टियानमिंग ने भी वही गलती कर दी थी, इसलिए वो सीधा जाकर एक पत्थर से टकरा जाता है। इसके बाद टियानमिंग दोबारा से खड़ा होकर एक्साइटमेंट के साथ उनसे पूछता है कि तुम लोगों ने देखा जो अभी अभी मैंने किया। उसकी ये बात सुनकर यूवी उसे चीयर करते हुए कहती है कि हाँ, मैंने देखा, तुम तो बहुत ज्यादा कमाल के हो। अपनी यूं तारीफ सुनकर टियानमिंग थोड़ा सा शर्मा गया था, जिसके बाद वो फौरन से उस लीवर को खींचकर इनके लिए ब्रिज को एक्टिवेट कर देता है। उस ब्रिज के सामने आ जाने के बाद यूवी शायू से कहती है कि चलो हमें इसे पार करना होगा, लेकिन शायू अभी भी उसे पार करने से काफी ज्यादा डर रहा था। जिस पर यूवी उसे अपना हाथ ऑफर करते हुए कहती है कि तुम मेरा हाथ पकड़कर इस ब्रिज को मेरे साथ क्रॉस करो, इससे तुम्हें डर कम लगेगा। उसकी ऐसी बात सुनकर शायू उसका हाथ पकड़कर इस ब्रिज को क्रॉस करना शुरू कर देता है, जबकि दूसरी तरफ टियानमिंग को ये देखकर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो जेलस होते हुए कहता है कि कमीने, बेशर्म, तुम ये क्या कर रहे हो। ऐसा लग रहा था जैसे उसके दिल पर बहुत सारी बिजली गिर गई हो। टियानमिंग से तो ये सब देखा नहीं जा रहा था, जबकि दूसरी तरफ शायू उसे देखकर मुस्कुरा देता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये लोग उस ट्रैप को पार करके एक गुफा में आगे की तरफ जा रहे थे। अभी टियानमिंग अचानक से एक दीवार पर देखता है जिस पर कुछ तस्वीरें बनी हुई थी और साथ ही साथ कुछ लिखा हुआ था जो कि उसे पढ़ने नहीं आता। तो इसलिए यूवी उसे पढ़कर बताती है कि ये एक ऐसे वॉरियर की कहानी है जिसे एक सुसाइड मिशन पर भेजा गया था। यहाँ शायू उसकी ये बात सुनकर समझ चुका था कि ये जिनके की कहानी बताई जा रही है जिसे किन एम्परर को मारने के लिए सुसाइड मिशन पर भेजा गया था। टियानमिंग अचानक से उस आदमी की तलवार को देखकर कहता है कि इस आदमी के पास रेनबो एबस क्या कर रही है। रेनबो एबस तो मेरे अंकल यानी मास्टर गायनी की तलवार है, तो ये आदमी उसको लेकर क्या कर रहा है। जिस पर शायू कहता है कि मुझे इतना सब तो मालूम नहीं, पर मैं इतना जरूर जानता हूँ कि जिनके एक बहुत ही बेहतरीन वॉरियर था। जब किन एम्परर 6 स्टेट्स में जंग की तबाही मचा रहा था, तब येंडन और बाकी के 6 स्टेट्स ने उसे मारने का प्लान बनाया। लेकिन ये तो सब जानते थे कि उसके पास हजारों की आर्मी है, तो इसलिए उसे मारना इतना भी आसान काम नहीं होगा। इसलिए उन लोगों ने इस मिशन को पूरा करवाने के लिए जिनके को भेजा, क्योंकि अगर इस मिशन को पूरी दुनिया में कोई भी पूरा कर सकता था तो सिर्फ वो जिनके था, क्योंकि उसके मार्शल आर्ट स्किल्स काफी ज्यादा अच्छे थे। और इन्फॉर्मेशन के हिसाब से जिनके किन एम्परर के सारे डिफेंस सिस्टम को क्रॉस करके उस तक पहुंच भी गया था। लेकिन अभी तक भी ये बात कोई नहीं जानता कि उसके इतने ज्यादा बेहतरीन मार्शल आर्ट स्किल्स होने के बावजूद भी वो किन एम्परर को मार क्यों नहीं पाया। ये बातें सुनकर वो सारे लोग काफी ज्यादा इमोशनल हो गए थे, जबकि यूवी कुछ ज्यादा ही दुखी लग रही थी। जिस पर शायू से सवाल करता है कि तुम्हें क्या हो गया। जिस पर यूवी कहती है कि मैं अपने माँ बाप दोनों को तो खो चुकी हूँ, लेकिन मुझे मालूम नहीं कि मिस रोंग आखिर किस हालत में होगी, क्योंकि मैं उन्हें खोना नहीं चाहती। जिसके साथ ही सीन शिफ्ट होकर इनर सेक्टम के बाहर आ जाता है, जहाँ यूनफो मिस रोंग को पकड़कर ले आया था। जियाली ये देखकर शौक होते हुए कहता है कि इन लोगों ने मिस रोंग को अपना बंदी बना लिया है, जो सुनकर वहाँ के सारे लोग काफी ज्यादा डर गए थे। जबकि डाउजी को ये सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था, क्योंकि हम जानते हैं कि वो मिस रोंग से प्यार करता है, तो इसलिए उससे रहा नहीं जाता। यहाँ बाहर वीजोंग यूनफो से सवाल करता है कि वो बाकी के बच्चे कहाँ पर है। जिस पर यूनफो ने जवाब देता है कि मैं उन बच्चों को पकड़कर नहीं ला पाया, क्योंकि इस लड़की ने उन सबको फॉरबिडन लैंड में भेज दिया है। ये सुनकर वीजोंग मिस रोंग से कहता है कि फॉरबिडन लैंड एक बहुत ज्यादा ही खतरनाक जगह है, आखिर तुमने उन बच्चों को वहाँ पर क्यों भेज दिया, इसके पीछे तुम्हारा क्या प्लान है। जिस पर मिस रोंग उससे कोई जवाब नहीं देती, जिसकी वजह से वीजोंग कैलियन से कहता है कि ये लड़की अब तुम्हारी है, तुम जैसा चाहो इसके मुंह से जवाब निकलवा सकती हो। जो सुनकर कैलियन हंसते हुए मिस रोंग के पास चली गई थी और वो उससे डराते हुए कहती है कि मेरे पास ये इतना खतरनाक जहर है जिससे तुम चुटकियों में मर जाओगी, और अगर तुम हमें मोई स्कूल के प्लान के बारे में बताती हो
तो मैं तुम्हें यकीन दिलवाती हूँ कि मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगी। वैसे भी तुम्हारी अपनी जान इन लोगों के लिए देने का क्या फायदा, जबकि ये लोग सिर्फ दरवाजा खोलकर तुम्हारी जान बचाने के लिए बाहर भी नहीं आ सकते। इसकी इतनी बातें सुनने के बावजूद भी मिस रोंग अपना मुंह नहीं खोलती, क्योंकि वो अपने मोई स्कूल के लोगों को धोखा नहीं दे सकती थी। यह डाउजी को ये सब देखकर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, तो इसलिए वो बाहर आने की कोशिश करता है, लेकिन गाओ जियानली ने अपनी तलवार उसके गले पर रख दी थी। लेकिन इसके बावजूद भी डाउजी कहता है कि मुझे मरने से डर नहीं लगता, अगर तुम चाहो तो मुझे यहीं पर मार डालो या तुम लोग मुझे बाहर जाने दो और मैं मिस रोंग को बचाने के लिए अपनी जान दे दूंगा। यानी कि दोस्तों डाउजी मिस रोंग की जान बचाने के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार है। वो किसी तरह भी करके बस मिस रोंग की जान बचाना चाहता है। लेकिन तभी मास्टर बैन कहते हैं कि अगर तुमने बाहर जाने की कोशिश की तो मिस रोंग खुद को वैसे ही मार डालेगी, तो इसलिए तुम उसे नहीं बचा सकते। मास्टर बैन की ये बात सुनकर डाउजी बड़ी स्पीड के साथ जाकर देखता है जहाँ मिस रोंग ने अपने हाथों से एक तरह का हैंड साइन बनाया हुआ था। हैंड साइन को देखकर डाउजी कहता है कि नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती, ये बिल्कुल गलत है। दोस्तों इस हैंड साइन का मतलब सैक्रिफाइस था, यानी कि मिस रोंग अपनी कुर्बानी देने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुकी थी। हैंड साइंस के मुताबिक वो मोई स्कूल के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार है, और अगर किसी ने भी उसकी जान बचाने की कोशिश की तो वो अपने मुंह में पड़े हुए जहर को खाकर खुदकुशी कर लेगी। यहाँ वीजोंग देखता है कि मिस रोंग अपना मुंह नहीं खोल रही थी, तो इसलिए वो उसकी नजरों के सामने एक मोई स्कूल के सोल्जर को मार देता है। लेकिन उस सोल्जर को मारने के बाद तो वो और भी ज्यादा शौक हो गया था, क्योंकि वो देखता है कि वहां पर मौजूद सारे ही सोल्जर्स ने वही हैंड साइन बनाया हुआ था, यानी कि वो सारे ही शुरू से मोई स्कूल के लिए अपनी कुर्बानी देने के लिए पूरी तरह से तैयार बैठे हुए थे। उसी को ये सब देखकर काफी ज्यादा रोना आ रहा था, जबकि दूसरी तरफ मास्टरमैन गाओ जियानली से कहते हैं कि अगर मिस रोंग यहाँ पर है तो इसका मतलब बच्चे वहाँ पर अकेले हैं। और मशीनरी के हिसाब से मैं ये देखकर बता सकता हूँ कि उन लोगों ने पहले 2 ट्रैप्स को पार कर लिया है, जिसकी वजह से ये लोग अब ड्रैगन थ्रोट में पहुंच गए। ड्रैगन थ्रोट से आगे पता नहीं ये लोग जिंदा भी बच पाएंगे या नहीं। जिसके साथ ही सीन शिफ्ट होकर टियानमिंग, शायो और यूवी पर आ जाता है, जो कि उस गुफा यानी ड्रैगन थ्रोट में आगे जा रहे थे। वे उन लोगों को एक बहुत ही ऊंची आवाज सुनाई देती है, जो कि ऐसा लग रहा था कि किसी बहुत बड़े मॉन्स्टर या बीस्ट की होगी। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। इसका एपिसोड 29 और 30 भी मैंने बनाकर अपने सेकंड चैनल पर अपलोड कर दिया है, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में भी दे दिया है। तो अभी जाकर उस लिंक पर क्लिक करके उन एपिसोड्स को भी एंजॉय करो, और अगर हो सके तो उस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि आगे की किन में उसके सारे एपिसोड्स उसी चैनल पर अपलोड होंगे। बस इसी के साथ हमारी ये वीडियो खत्म होती है। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो सके।